हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। मित्रों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस अर्थात सामान्य ज्ञान की सीरीज के अंतर्गत यह हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। मित्रों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के एग्जाम तक हम अर्थात जीनियस 40 टीम आपके संपूर्ण विषयों की तैयारी का वादा करता है। आइए मित्रों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध निबंध लिखा। ए पतंजलि, बी पाणिनि, सी सुश्रुत और डी चाणक्य। मित्रों, पहले का सही ऑप्शन है बी पाणिनि। कौन है? पाणिनि। पाणिनि क्योंकि संस्कृत के विद्वान थे और उन्होंने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध लिखा था। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न है हमारा, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हैलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? ए मध्य हिमालय, बी थार का मरुस्थल, सी गंगा का मैदान और डी सुंदरबन। मित्रों, दूसरे का सही ऑप्शन है डी सुंदरबन। सुंदरबन जिसका लोकेशन वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है तीसरा, नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी गुजरात और डी छत्तीसगढ़। मित्रों, तीसरे का सही ऑप्शन है बी कर्नाटक। कहाँ भैया? कर्नाटक। नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन कर्नाटक राज्य में किया जाता है। ठीक है मित्रों, आप ऑप्शन बी सही करें। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न मित्रों, मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत है। ए सूर्य प्रकाश, बी जल, सी गैस और डी भोजन। तो मित्रों, चौथे का सही ऑप्शन है डी भोजन, क्योंकि मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का जो स्रोत है वो क्या है? भोजन है। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, सितारा देवी, कौन? सितारा देवी का संबंध किससे है? ए कथक नृत्य, बी मणिपुर नृत्य, सी हिंदुस्तानी गायन और डी गरबा। तो मित्रों, पांचवें का सही ऑप्शन है ए कथक नृत्य। कौन सा सही है? कथक नृत्य। सितारा देवी का संबंध कथक नृत्य से है। ठीक है। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ए शिक्षक, बी प्रिंसिपल, सी प्रबंधक और डी उपर्युक्त सभी। तो मित्रों, छठे का सही ऑप्शन है बी प्रिंसिपल। स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी प्रिंसिपल के ऊपर होती है। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आइए सातवां प्रश्न, शिक्षकों छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? ए छात्र के माता पिता को पूछकर, बी छात्रों की जांच करके, सी छात्रों को पूछकर और डी छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके। तो मित्रों, सातवें का सही ऑप्शन है बी छात्रों की जांच करके। ऑप्शन बी आप सही करें। शिक्षकों छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? छात्रों की जांच करके। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न मित्रों, ये सारे प्रश्न बीएड के एग्जाम में जरूर रिपीट हो चुके हैं, कई एग्जाम में। आप इसे बखूबी देखें और याद करें। आदत किसे कहते हैं? आठवां प्रश्न है, आदत किसे कहते हैं? ए कोई कार्य की पुनरावृत्ति, बी यह एक स्वतः, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, आठवें का सही ऑप्शन है ए कोई कार्य की पुनरावृत्ति। कोई कार्य की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? आदत कहलाती है। ठीक है। जैसे कई लोग होते हैं, बात करते समय बार बार उंगली से इशारा करके बताते रहते हैं, तो ये एक प्रकार की आदत होती है। एक बार बताएं तो कुछ नहीं, लेकिन दूसरा तीसरा चौथे बार जब जितनी बार वो बात कर रहे हैं उतनी बार वो इशारे कर रहे हैं,
समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है, उनकी आदत है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 9वां प्रश्न है, स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना इसके कारण है। ए अप्रभावी शिक्षक, बी अभ्यास क्रम में रुचि का अभाव, सी शिक्षण की निर्बल पद्धति और डी उपर्युक्त सभी। तो मित्रों 90 का सही ऑप्शन होगा डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी आप सही के ऊपर से स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना इसके कारण अप्रभावी शिक्षक, अभ्यास क्रम में रुचि का अभाव तथा शिक्षण की निर्बल पद्धति, तीनों ऑप्शन यहाँ से सही होने वाले हैं मित्रों, इसलिए ऑप्शन डी आप सही करें। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। ए व्यक्ति द्वारा बोली जाती वाणी, बी व्यक्ति का व्यवहार, सी व्यक्ति का सामाजिक विकास और डी वही बातें जो व्यक्ति के अंतर्गत आती हों। मित्रों 10वें का सही ऑप्शन होगा बी व्यक्ति का व्यवहार। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व से व्यक्ति का व्यवहार आप समझते हैं। देखिए व्यक्तित्व का अगर इंग्लिश वर्जन देखें तो पर्सनालिटी होता है, लेकिन उस पर्सनालिटी जो बाह्य आपका दिखावा उसको उसकी बात नहीं की जा रही, यहाँ पर आपके अंदर जो क्वालिटी उसकी बात की जा रही है, आपका जो बिहेव है उसकी बात की जा रही है। तो व्यक्ति का व्यवहार ये यही क्या है, व्यक्तित्व है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न मित्रों, स्कूल में ड्रॉपिंग आउट होना मतलब है। ए स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना, बी स्कूल में अनियमित आना, सी वर्ग में से टू अन खेलना और डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों 11वां का सही ऑप्शन होगा ए स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना, ड्रॉप आउट कहलाता है। तो ये ड्रॉपिंग आउट का मतलब है स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना, ऑप्शन ए आप सही करें। नेक्स्ट मित्रों इसके बाद हमारा अगला प्रश्न 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुई। ए अकाल आयोग का गठन, बी हंटर आयोग का गठन, सी बंगाल विभाजन और डी भारत लोक सेवा मंडल का गठन। तो मित्रों 12वां का सही ऑप्शन होगा बी हंटर आयोग का गठन। इस शिक्षा से संबंधित है मित्रों। हंटर आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में नहीं हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न 13वां, किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल अतिसात्मय के अपक्षय द्वारा होता है। ए पश्चिमी घाट, बी थार का मरुस्थल, सी हिमालय क्षेत्र और डी दक्कन का पठार। तो मित्रों 13वां का सही ऑप्शन होगा डी दक्कन का पठार। ऑप्शन डी आप सही करें, दक्कन का पठार। देखिए दक्कन का पठारी क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल अतिश्वासम के अपक्षय द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर प्रश्न है, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ए नागालैंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी झारखंड और डी मध्य प्रदेश। तो मित्रों 14 का सही ऑप्शन होगा सी झारखंड। सी झारखंड, छऊ नृत्य झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है। ए लाइसोजोम, बी गाल्जी बॉडी, सी राइबोजोम और डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों 15 का सही ऑप्शन होगा ए लाइसोजोम। क्या है, लाइसोजोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आप सही करें। नेक्स्ट मित्रों अगला प्रश्न है हमारा 16वां प्रश्न। मित्रों बीएड एग्जाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं। वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। ए छात्रों की जिज्ञासा वृत्ति, बी उचित पर्यावरण, सी परंपरागत शिक्षक और डी उपर्युक्त सभी। तो मित्रों 16वां का सही ऑप्शन होगा डी
उपर्युक्त सभी। मित्रों, वर्गखंड में शिक्षा के लिए आवश्यक है छात्रों की जिज्ञासा वृत्ति, बी उचित पर्यावरण, सी पारम पारंगत शिक्षक। ठीक है, ये सारे सही है, इसलिए आप ऑप्शन डी आप सही करें। नेक्स्ट है 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों के युग्म में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? ए दामोदर हुगली, बी सोन महानदी, सी नर्मदा ताप्ती और डी गोदावरी कृष्णा। तो मित्रों 17 का सही ऑप्शन होगा डी गोदावरी कृष्णा। ठीक है, ऑप्शन डी आप सही करें, गोदावरी कृष्णा। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है मित्रों, किसका ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है? ए रंगों, बी शिक्षा, सी सामाजिक प्रत्यक्षीकरण और डी उपर्युक्त सभी। तो मित्रों 18 का सही ऑप्शन होगा बी शिक्षा। कौन सा? शिक्षा। शिक्षा का ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, प्रायः किस अवस्था में बच्चे हिमालय में समायोजन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं? ए विद्यालय पूर्व अवधि में, बी बचपन में, सी पूर्व सामाजिक विकास की अवधि में और डी मध्य बाल्यावस्था में। तो मित्रों 19वें का सही ऑप्शन होगा ए विद्यालय पूर्व अवधि में। ऑप्शन ए आप सही करें, विद्यालय पूर्व अवधि में। ये इस अवस्था में बच्चे विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 20वां प्रश्न मित्रों, बच्चों की कल्पनाशीलता दर्शाता है एक अंदरूनी प्रतिभा, बी कल्पना के प्रति उनका प्यार, सी दबी हुई कुंठा और डी आयु संबंधी उनके रुझान। तो मित्रों 20वें का सही ऑप्शन होगा डी आयु संबंधी उनके रुझान। बच्चों की कल्पनाशीलता दर्शाता है आयु संबंधी उनके रुझान। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न 21 नंबर का प्रश्न है मित्रों स्क्रीन पर, क्या बुद्धिमान अभिभावकों के बच्चे अध्ययन में सदैव चमकते हैं? तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए आप सही करें, नहीं, कदापि ऐसा नहीं होता है कि इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर ही बने या फिर डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बने या डायरेक्टर का बच्चा डायरेक्टर ही बने, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए आप सही करें, नहीं। मित्रों इसके बाद अगला प्रश्न 22वां प्रश्न है, समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है? ए कठोर दंड, बी शिक्षक द्वारा सदाचरण, सी नैतिक शिक्षा और डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों 22वें का सही ऑप्शन होगा बी शिक्षक द्वारा सदाचरण। शिक्षक द्वारा सदाचरण। समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प शिक्षक द्वारा सदाचरण है। नेक्स्ट हमारा 23वां प्रश्न, मानव जन्म मुफ्त लेता है परंतु सभी ओर से वह जंजीर में है, यह विधान किसने दिया? तो मित्रों 23वां में जो ऑप्शन दिया गया है ए WI क्लिपेट्रिक, बी अब्राहम मैस्लो, सी जीन जैक्विस राउसेड और डी जॉन डेबी। तो मित्रों 23वें का सही ऑप्शन होगा सी जीन जैक्विस राउसेड। तो ऑप्शन सी आप सही करें, मानव जन्म मुफ्त लेता है परंतु सभी ओर से वह जंजीर में रहता, यह विधान जीन जैक्विस राउसेड ने दिया था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि व्यक्ति मुफ्त रूप से एक गोरे कागज के तरीके से जन्म लिया परंतु उसके जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, नागरिकता और सारी चीजें, रिश्ते, बंधन, सारी चीजों में वो घिरा होता है जिसकी जानकारी उसे स्वयं नहीं होती है। 24वां प्रश्न, निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र है? ए संगठन, बी प्रबंध,
सी निरीक्षण और डी प्रशासन। तो मित्रों 24वें का सही ऑप्शन होगा डी प्रशासन। कौन सा? प्रशासन। ऑप्शन डी आप सही करें। निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र क्या है? प्रशासन। नेक्स्ट है हमारा 25वां प्रश्न। शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? तो अभी मित्रों इस पर चर्चा हो चुकी है। तो 25वें का सही ऑप्शन होगा बी छात्रों की जांच करके। यदि मित्रों शुरू से धैर्य के साथ यदि आप देख रहे हैं वीडियो तो आपने देखा होगा कि एक बार ए प्रश्न रिपीट हुआ है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 26वां प्रश्न। छात्रों को विज्ञान विषय कैसे सिखाना चाहिए? ए प्रयोग दिखाकर, बी प्रश्न उत्तर देके, सी रुचिकर तरीके से और डी छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर। तो मित्रों 26वें का सही ऑप्शन होगा डी छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर। बिल्कुल लेबोरेटरी का होना बहुत अनिवार्य है, जरूरी है। देखिए छात्रों को विज्ञान विषय कैसे सीखना चाहिए? छात्रों द्वारा प्रयोग करवा के। नेक्स्ट 27वां प्रश्न। विद्यार्थी को सही उपयुक्त ज्ञान कैसे दिया जाता है? ए पाठ को समझाकर, बी पाठ को याद करके, सी रुचिकर तरीके से शिक्षण कैसे सिखाना और डी विद्यार्थी का स्व अध्ययन द्वारा। तो मित्रों 27वें का सही ऑप्शन होगा डी। कौन सा सही ऑप्शन है? डी। देखिए विद्यार्थी का स्व अध्ययन द्वारा देखिए उपयुक्त ज्ञान को वो क्या करता है? उपयुक्त ज्ञान को वो क्या करता है? कलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट 28वां प्रश्न। भाषा का व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है? ए भाषा प्रयोगशाला में, बी स्कूल में, सी भाषा सूचना में और डी भाषा शिक्षण में। तो मित्रों 28वें का सही ऑप्शन होगा ए भाषा प्रयोगशाला में। ऑप्शन ए आप सही करें। 28वें का ऑप्शन ए सही है। भाषा प्रयोगशाला में भाषा का व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है। ठीक है मित्रों 29वां प्रश्न। कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? ए प्लासी, बी बक्सर, सी पानीपत और डी हल्दी घाटी। तो मित्रों 29वें का सही ऑप्शन है ए प्लासी। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ठीक है, सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज, जिसमें मीर जाफर ने क्या किया था? गद्दारी किया था या आपे का सीधे विश्वासघात किया था सिराजुद्दौला के साथ और सिराजुद्दौला युद्ध हार जाते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न। ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है? ए जल के स्रोत वाले समुद्र पर निर्भर करता है, बी उच्च, सी निम्न और डी समान। तो मित्रों 30वें का सही ऑप्शन होगा सी निम्न। कौन सा? निम्न। ऑप्शन सी आप सही करें। मित्रों यह आज के सेशन का हमारा टॉप प्रश्न था, टॉप 30 प्रश्न था। कैसा था? टॉप 30 क्वेश्चन थे। मित्रों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और चैनल पे यदि नए हैं या चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो मित्रों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मित्रों ऐसे ही प्रत्येक वीडियो का प्रत्येक सब्जेक्ट का हम लोग प्रैक्टिस सेट और डिटेल में चर्चा करेंगे बीएड एग्ज़ाम तक। मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।